जय श्री कृष्ण मित्रों, प्रेम प्रणाम। मैं देव स्वरूप शास्त्री स्वागत करता हूं आपका मेरे इस लाइव सेशन में। कोरोना महामारी के कारण जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, उनके संस्कार उचित ढंग से नहीं हो पाने के कारण उनकी आत्म शांति हेतु गरुड़ पुराण का यह पाठ चल रहा है। ये मेरा एक प्रयास है मृतक जीवों की आत्म शांति हेतु। आज हमारा यह पाठ सप्तम अध्याय तक पहुंच चुका है। 7वां अध्याय है आज। सप्तम अध्याय में गरुड़ पुराण के सप्तम अध्याय के अंदर गरुड़ जी भगवान विष्णु से पुत्र के बारे में पूछते हैं कि पुत्र की क्या महिमा है, पुत्र क्यों होना चाहिए, और पिंडदान कोई दूसरा व्यक्ति भी किसी के लिए पिंडदान कर सकता है अथवा नहीं कर सकता, और पिंडदान करने से क्या लाभ होता है, मृत जीव को किस प्रकार प्राप्त होता है, उसी के बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं। सप्तम अध्याय, पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेतत्व की मुक्ति, इसके प्रतिपादन में राजा बब्रुवाहन तथा प्रेत की कथा। आज राजा बब्रुवाहन तथा प्रेत की कथा है कि किस प्रकार राजा बब्रुवाहन को एक प्रेत मिलता है और उस प्रेत की मुक्ति हेतु किस प्रकार राजा ने पिंडदान किया। सूतवाच, सूत जी कहने लगे, इति श्रुत्वा तु गरुडः कंपितो शतपत्रवत् जनानां उपकारार्थं पुनः पप्रच्छते शवम्। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों को के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। अभी तक पुराण के 6वें अध्याय तक जो भी वृतांत रहा, जैसा गरुड़ को भगवान विष्णु ने सुनाया, उसको सुनकर प्रेत आत्मा के या जीव के मार्ग को, यम यातना के मार्ग को और वैतरणी नदी, कुंभिपाक आदि नरकों के बारे में सुनकर आज गरुड़ जी कांपने लगते हैं। सूत जी ऐसा कह रहे हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जब गरुड़ जी ने इस प्रकार सुना कि यम की ये यातना होती है और इस प्रकार व्यक्ति और जीवात्मा महान कष्ट को भोगता है, वो उस कारण से, और यह सुनकर गरुड़ जी बड़े ही कांपने लगे। इति श्रुत्वा तु गरुडः कंपितो श्वत्थपत्रवत् जनानां उपकारार्थं पुनः पप्रच्छते शवम्। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। अब गरुड़ जी पूछने लगे। गरुड़वाच, कृत्वा पापानि मनुजः प्रमादात् बुद्धितोऽपि वा नायान्ति यातनायाम्या केनोपायेन कथ्यताम् संसारार्णवमाज्ञानानां नराणां दीनचेतसां पापो हतबुद्धीनां विषयोपहतात्मनाम्। गरुड़ जी कहने लगे, हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्य के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त कर सके। श्री भगवान वाच, साधु पृष्ठं त्वया तारक्ष मानुषाणां हिताय वै शृणुष्वावहितो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम्। दुर्गतिः कथिता पूर्वं पुत्राणां च पापिनां, पुत्रिणां धार्मिकानां तु न कदाचित् खगेश्वर। पुत्रजन्म निरोधः स्यात् यदि केनापि कर्मणा, तदा कश्चिदुपायेन पुत्रोत्पत्तिं प्रसादयेत्। श्री भगवान बोले, हे तारक्ष, मनुष्यों के हित की काम वासना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ।
हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती कि जो अब तक कहा भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से, उसके अनुसार भगवान यहाँ कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र है, जिस व्यक्ति के पास जो पुत्र का पिता है, उसको यह गति कभी प्राप्त नहीं होती। और जो धार्मिक है, जो धर्म पर रहता है, उसको यह गति कभी प्राप्त नहीं होती। उसको कुम्मीपाक आदि नरकों में नहीं जाना पड़ता। पूर्वोक्त दुर्गति कभी प्राप्त नहीं होती यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्रोत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अब पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती है, कहीं कहीं किसी किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका के अंदर दोष होते हैं, पंचम स्थान में दोष होता है, कुंडली के पंचम स्थान पर दोष होने से, बृहस्पति का डिस्टर्ब होने से, बृहस्पति किसी प्रकार से अगर कुंडली में डिस्टर्ब हो जाता है तो भी पुत्र संतान में समस्या आती है। तो भगवान विष्णु यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पूर्वोर्जित कर्मों के कारण यदि पुत्रोत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करे। पुत्र उत्पत्ति के लिए कोई ना कोई प्रयास करे, उपाय करे। ज्योतिषीय उपाय भी हैं, आशीर्वाद भी है। यदि पाप कर्म है तो पुण्य कर्म भी है, और पापों को भस्म करने के लिए आशीर्वाद भी है, और यदि श्राप है तो आशीर्वाद भी है। कहीं किसी का श्राप के कारण नहीं होता, कभी राहु सूर्य आदि की व्यवस्था के कारण, आदि ग्रहों की स्थिति के कारण पुत्रोत्पत्ति नहीं होती, तो उसके लिए भगवान विष्णु यहाँ कहते हैं कि कोई किसी भी प्रकार का उपाय करके पुत्रोत्पत्ति करनी चाहिए। पुत्रोत्पत्ति, अब पुत्रोत्पत्ति के लिए यहाँ पर उपाय भी बताए गए हैं। मैं अपने इस कार्यालय से कई लोगों को ये इस प्रकार के उपाय बताता हूँ, और कई लोगों को, जिन लोगों के यहाँ पुत्र नहीं है, उनको पुत्र प्राप्त हुआ है और अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु क्या कहते हैं कि पुत्रोत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करे। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर, विधान पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके, भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके तथा विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यतः पुत्र पितरों की पुम नाम के नरक से रक्षा करता है। यदि पुत्र पैदा हो जाता है तो पुम नामक नरक से रक्षा करता है। अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोकों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, और पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है जब वह व्यक्ति पौत्र का स्पर्श कर लेता है, यानी कि अपने पुत्र के पुत्र का स्पर्श कर लेता है, वह तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यमलोकों का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्राह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराता है, और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। हे खग, सवर्ण पुरुषों से सवर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं, और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना।
और दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूंगा जो अर्धदैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित करता है। हे तारक्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बब्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला था। शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। क्षात्र धर्म परायण वह राजा बब्रुवाहन और पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृगगणों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। उसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बब्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से पूजित एक वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित तथा उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बब्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और समुत्सुक मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे तारक्ष, भगवान कहते हैं गरुड़ से, हे तारक्ष, तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहु, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यत्र हो गया हूँ। कृष्णवर्ण करालस्य प्रेतत्वं घोर दर्शनम केन कर्म विपाकेन प्राप्तम ते बहु मंगलम। राजोवाच, राजा ने कहा, हे कृष्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगते हो और बहुत अमंगलकारी दिखते हो। प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अब अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण मुझे बतलाइए। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा। प्रेतवाच, प्रेत कहने लगा, कथयामि नृपश्रेष्ठ सर्वमेवादितस्तव प्रेतत्व कारणं श्रुत्वा दयां कर्तुं त्वमर्हसि। वैदिशं नाम नगरं सर्वसम्पत्समन्वितं नाना जनपदाकीर्णं नाना रत्न समाकुलम् हरम्या प्रसाद सौभाग्यं नाना धर्म समन्वितं तत्राहं न्यवसं तात देवार्चनरतः सदा। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नामक एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवन तथा देव एवं राजप्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात,
मैं वहां रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं को तथा कव्य प्रदान करके पितरों को तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई बांधव नहीं है और न कोई ऐसा मित्र है जो मेरी और दैहिक क्रिया करे। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा अर्धदैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसा मेरी सदगति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जैसे मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख प्यास आदि के दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी औषधि क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सतशास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए ही होते हैं। अतो वक्ष्यामि ते विष्णु पूजा प्रेतत्वनाशिनी सुवर्णाद्वयमानीय सुवर्णम न्याय संचितम तस्य नारायणस्य काम प्रतिमां भूप कल्पये। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूंगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 स्वर्ण 32 मासा भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाएं, जिससे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करे। तदनंतर उसका पूजन करे। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन और पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह और ब्रह्मा तथा महादेव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करे। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घृत, दधि तथा दूध से विश्वदेवों को तृप्त करे। तदनंतर समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित और दैहिक क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा वृक्षोत्सर्ग करे। तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पददान करे, फिर शैया दान देकर प्रेत के लिए घटदान करे। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु प्रेतों की मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेतोवाच, साधु पृष्ठम महाराज कथयामि निबोधते प्रेतत्वं नाववेद्येन दानेन सुदृढेन च दानं प्रेतघटं नाम सर्वांशुभविनाशकं दुर्लभं सर्वलोकानां दुर्गतिक्षयकारकम्। हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता उसे मैं कहता हूँ। आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव
तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध घी आदि से पूरा भरकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करे। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है। सर्वदानादिकं चेतन महापातकनाशनं कर्तव्यं श्रद्धया राजन प्रेतत्वादिनिवृत्तये। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्र गणा स्मृता। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा। श्री भगवान वाच एवं संजल्पतस्तस्य प्रेतेन सह काश्यपा सेना जगमानुपदं हस्त्यश्वरतः संकुला ततो बले समायाते दत्त्वा राज्ञै महामणिं नमस्कृत्य पुनः प्रार्थ्यै प्रेतो दर्शनमेवान्। हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई और सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके अपने उद्धार के लिए और हृदय क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। तस्माद् वनाद् निष्क्रम्य राजा स्वपुरं ययौ स्वपुरं चासमासाद्य तत्सर्वं प्रेतभाषितं चकार विधिवत्यक्षिन् और्ध्वदैहिकजं विधिं तस्य पुण्यप्रदानेन प्रेतो मुक्तो दिवं ययौ। हे पक्षिण, उस वन में निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और रुद्रैक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सदगति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सदगति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। ये 7वां अध्याय गरुड़ पुराण का यहाँ पर पूर्ण हुआ। आज गरुड़ पुराण के अंदर पुत्र प्राप्ति क्यों आवश्यक है, पुत्र की आवश्यकता क्यों है, पुराण के अनुसार इसमें वास्तविकता यह है कि पुराण में जैसा पुराण के अंतर्गत आया है वैसा ही मैं आपके समक्ष रखता हूँ। अपना कुछ भी इसमें नहीं जोड़ता। जैसा जैसा शब्द जो शब्द पुराण के अंतर्गत है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो पुत्र प्राप्ति हेतु उपाय करने चाहिए। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनके लिए हरिवंश पुराण का पाठ, शतचंडी यज्ञ और शिव जी की आराधना के बारे में बताया गया है। और वास्तविकता में ये मैंने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम के अनुसार मैंने इसको कई बार अपने जीवन में 15 वर्षों के अंदर देखा भी है। जिन जिन लोगों ने हरिवंश पुराण का पाठ किया है, जिन जिन घरों में मैंने हरिवंश पुराण का पाठ कराया है, उन घरों में पुत्र हुए हैं, पुत्र प्राप्ति उन सभी माता पिताओं को हुई है। तो इसलिए पुत्र प्राप्ति और फिर पुत्र प्राप्ति से पुत्र के द्वारा दिए गए पिंडदान से किस प्रकार और हृदय क्रिया करी जाए कि कैसे पिंडदान करा जाए, ये सब कुछ इस 7वें अध्याय के अंतर्गत था। कोरोना संक्रमित जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्म शांति हेतु ये पुराण उनको समर्पित करता हूँ। इस पुराण का पाठ मैं उनको समर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जीवों को, सभी आत्माओं को परमात्मा अपनी शरण में ले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।